नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है दाखिल खारिज। दोस्तों, भारत में बहुत से लोग ज़मीन खरीदते हैं, विरासत में ज़मीन मिलती है या दान बंटवारा हिब्बा के माध्यम से ज़मीन प्राप्त करते हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराते हैं और आगे चलकर ज़मीन विवाद, सरकारी परेशानी, रजिस्ट्री के बाद भी नाम न चढ़ना, बैंक में लोन लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं आती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दाखिल खारिज क्या है और क्यों कराना ज़रूरी है, कब कराना चाहिए, कैसे कराते हैं, नहीं कराने पर क्या नुकसान होता है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए जानते हैं दाखिल खारिज क्या है। सबसे पहले समझिए दाखिल खारिज क्या है। दाखिल खारिज का मतलब होता है जमीन के सरकारी रिकॉर्ड राजस्व अभिलेख में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करना। सरल भाषा में कहे तो जमीन तो आपकी हो जाती है, लेकिन सरकार के कागज में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया दाखिल खारिज कहलाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं दाखिल खारिज को? तो दाखिल खारिज को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे म्यूटेशन, नामांतरण, नाम चढ़ाना, नाम परिवर्तन, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। तो चलिए जानते हैं दाखिल खारिज कब कराया जाता है। तो दाखिल खारिज निम्न परिस्थितियों में कराया जाता है। नंबर 1, जमीन खरीदने के बाद जब आप जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके बाद दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। नंबर 2, विरासत में जमीन मिलने पर यदि पिता, माता, दादा या किसी परिजन की मृत्यु के बाद जमीन परिजनों को मिलती है तो सभी वारिसों को दाखिल खारिज कराना होता है। नंबर 3, बंटवारा होने पर संयुक्त परिवार की जमीन जब बांटी जाती है तो हर हिस्सेदार का अलग अलग दाखिल खारिज कराया जाता है। नंबर 4, दान, हिब्बा, वसीयत से जमीन मिलने पर अगर किसी ने जमीन दान में भी दी है या वसीयत के द्वारा मिली है तो भी दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। अब जानिए दाखिल खारिज क्यों कराना जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दाखिल खारिज क्यों कराना जरूरी है। तो नंबर 1, सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने के लिए। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक जमीन सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, लगान राजस्व भुगतान। जिसके नाम दाखिल खारिज होता है वही व्यक्ति जमीन का रसीद जमा कर सकता है। नंबर 3, जमीन बेचने में सुविधा। यदि भविष्य में आप जमीन बेचना चाहते हैं तो दाखिल खारिज के बिना रजिस्ट्री में दिक्कत आती है। नंबर 4, बैंक लोन लेने के लिए। बैंक में तभी लोन देता है जब रजिस्ट्री हो, दाखिल खारिज हो, रसीद आपके नाम कटती हो। नंबर 5, जमीन विवाद से बचाव। दाखिल खारिज नहीं होने पर अक्सर जमीन पर विवाद हो जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में नाम होना आपका मजबूत सबूत होता है। दाखिल खारिज कैसे कराया जाए। तो अब बात करते हैं प्रक्रिया की। इसमें क्या क्या दस्तावेज लगता है। तो रजिस्ट्री की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र विरासत में यदि मिला हो तो, आधार कार्ड, जमीन की रसीद, वंशावली यदि आवश्यक हो, और आवेदन पत्र।
अब बात आता है कि दाखिल खारिज कहाँ कराया जाए। तो दाखिल खारिज आप अंचल कार्यालय में करा सकते हैं, राजस्व कार्यालय में करा सकते हैं, या राज्य की ऑनलाइन पोर्टल से भी आप करा सकते हैं। अब दाखिल खारिज कराने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले आपको आवेदन जमा, राजस्व कर्मचारी से जांच, आपत्ति आमंत्रण, अंचलाधिकारी का आदेश, रिकॉर्ड में नाम दर्ज, ये सारी प्रक्रिया जो है दाखिल खारिज कराने के बाद होता है। दाखिल खारिज नहीं कराने पर क्या क्या नुकसान होता है, तो जाने दाखिल खारिज यदि नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं, जमीन बेचने में परेशानी, बैंक लोन नहीं मिलेगा, जमीन विवाद की संभावना, कोर्ट केस का खतरा, यानी भविष्य में आपको बहुत सारी परेशानी होने वाला है यदि आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो। और आम लोगों की गलतफहमी होता है, बहुत लोग कहते हैं कि रजिस्ट्री हो गया बस काफ़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि रजिस्ट्री प्लस दाखिल माइनस खारिज बराबर पूरी प्रक्रिया होता है। रजिस्ट्री मालिकाना हक का प्रमाण है और दाखिल खारिज सरकारी रिकॉर्ड की पुष्टि है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दाखिल खारिज क्या है, क्यों ज़रूरी है, कब और कैसे कराया जाता है। अगर आपने ज़मीन खरीदी है या विरासत में ज़मीन मिली है तो दाखिल खारिज ज़रूर कराइएगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।